जेएनयू कैंपस के अंदर एक छात्र की मौत उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद हो गई। मृतक छात्र सेंटर फॉर रशियन स्टडी में पीएचडी कर रहा था। 21 मार्च की शाम उसके सीने में दर्द हुआ। उसे तुरंत ही उसके दोस्तों ने कैंपस के हेल्थ सेंटर ले गए, जहां पर वहां प्राथमिक इलाज से बात नहीं बनी तो लिहाजा उसे एम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन अफसोस ये रहा कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में ही छात्र की मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद जेएनयू कैंपस का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। इस बार जेएनयू कैंपस में लाचार हेल्थ सिस्टम को लेकर छात्र नाराजगी जता रहे हैं। यह घटना 21 मार्च की शाम की है। युवक की मौत के बाद जेएनयू कैंपस में बेहतर मेडिकल फैसिलिटी दिलाने की मांग कर रहा है। जेएनयू की प्रेसिडेंट आईसी घोष का कहना है कि जेएनयू कैंपस में लगभग 20 से 25 हजार लोग रहते हैं। इतनी ज्यादा आबादी के बाद भी कैंपस में मेडिकल की सुविधा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आईसी घोष का आरोप है कि अगर जो मृत छात्र को शुरुआती इलाज भी सही से मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। एक तरफ आईसी घोष ने कैंपस के हेल्थ सेंटर की ओर ज्यादा अपडेट करने की बात कही, तो वहीं जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी सतीश यादव ने इस अस्पताल को और बेहतर बनाने की लिए भी बात करी। आईसीयू बेड और साथ ही साथ जिस तरीके से जो एम्बुलेंस है वहां पर उसकी भी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इस हेल्थ सेंटर के अंदर आपको बता दें कि 2 ही एम्बुलेंस हैं। वहीं आपको बता दें मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है पूरा ये मामला, जिस तरीके से जेएनयू की तरफ से ये कहा गया है। जेएनयू प्रशासन सीधा जिम्मेदार है, ये आरोप लगाया जा रहा है जेएनयू की तरफ से। तस्वीरें हम आपको जेएनयू कैंपस की दिखा रहे हैं। आरसू न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsunews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। बोल दिया जाता है कि आप वापस जाओ। दिस हैज बीन रेगुलर एक्सपीरियंस अप टू हमारा काउंसलर आए, हम लोग मुद्दा लेके गए, तब भी हम लोगों ने बोला कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप अभी का अंदर एक यूनिवर्सिटी जो 1970s के एंड में खुला है, 70s से खुला है और आज 50 साल कंप्लीट किया है, उसका हेल्थ सेंटर का ये फैसिलिटीज़ है जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ है। कि हम इस कैंपस के छात्र हैं, हम लोग यहाँ पर शिक्षा लेने आए हैं, तो स्वास्थ्य का अधिकार भी, स्वास्थ्य का जो बेनिफिट लेना भी हमारा अधिकार है। और अगर ये प्रशासन, ये सरकार अगर हमें शिक्षा के साथ अगर रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर है। और जैसे हमारे पहले साथी बोल के गए हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब इस तरीके से हेल्थ सेंटर की तरफ से हमें धोखा मिला है। जब कोविड का समय चल रहा था तो कम से कम दर्जनों पत्र हमने लिखे, प्रशासन को ईमेल हमने किया कि यहाँ पर आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, वजह है कि 21 तारीख रात को एक स्टूडेंट का डेथ हुआ है हार्ट अटैक के वजह से, जो रीज़न बताया गया है हार्ट अटैक है। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक स्टूडेंट की डेथ नहीं है। लगातार इस कैंपस के अंदर पिछले कुछ महीनों में, सालों में हमने देखते आया है कि अगर हमें इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो ये सर्विसेज और बेसिक मिनिमम इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो हेल्थ सेंटर है, हमारी जो हेल्थ सेंटर जिसको बोला जाता है, उसमें बेसिक एक गांव जैसा पब्लिक जो डिस्पेंसरी होता है उसका भी सुविधा तक नहीं है। आप बुखार लेके जाओ, आप कोई भी बीमारी लेके जाओ, आप अगर स्किन का कुछ लेके जाओ या न्यूरोलॉजी का कुछ लेके जाओ, हर चीज़ में आपको एक पैरासीटामोल का दवाई देके आपको छोड़ दिया जाता है या आपको बोला जाता है डायरेक्टली एम्स चले जाने के लिए। एक यूनिवर्सिटी जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में, मतलब क्लासेस के लिए नहीं, एक यूनिवर्सिटी जो एक रेजिडेंशियल कैंपस है जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें परिवारें हैं। आज हम ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के हित में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे स्टाफ्स की हार्ट अटैक हुई है, वहाँ को उनको हॉस्पिटल पहुँचाते उनकी डेथ हुई है रास्ते में। सेम बहुत सारी ऐसे मुद्दे हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आईआईटीज़ में इतना अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकता है, बीएचयू वगैरह में हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकता है, एएमयू में हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकता है, तो जेएनयू जैसे संस्थान में हमारी जो हेल्थ सेंटर है वो सिर्फ पैरासीटामोल और कफ सिरप तक क्यों अभी तक बैठा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं और स्टाफ हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो परिवार है, क्या हमारे बेसिक फैसिलिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर और हेल्थ केयर की राइट क्या हमारे पास नहीं है? तो अगर है तो हमारी ये मांग है कि जब इससे पहले वाइस चांसलर्स जो थे या कोई भी रहा है, उनकी जब इतनी फंड्स मूर्तियाँ बनाने में खर्च हो रही है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे सजावट के लिए यूनिवर्सिटी का खर्च हो रहा है, तो वही पैसे, उसमें से कुछ अंश के पैसे क्यों हमारी हेल्थ सेंटर को बेहतर करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता? आज का प्रोटेस्ट सिर्फ एक इंसान की जो डेथ हुआ है
हम लोग बहुत दुखी में हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी के एक स्टूडेंट थे, परसों तक वो थे और आज वो नहीं रहे। आज वो यहाँ होते तो ज़रूर इस बात को भी वो भी संज्ञान में लेते, लेकिन क्योंकि ये स्टूडेंट्स हर कोई कोने से, वो हर एक स्टूडेंट हर एक कोने से पिछले कितने सालों से बोले जा रहे हैं कि हमारी हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी सही नहीं है और को सही किया जाए। तो हमारा यही मांग है यूनियन की तरफ से, और सारे कम्युनिटी को हम बोल रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र से ये आवाज़ उठाइए कि हेल्थ सेंटर की जो व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, आपके पास 2 से 3 डॉक्टर है। रात को 9 बजे के बाद अगर कोई इमरजेंसी होता है तो सिर्फ एक डॉक्टर हमारे पास यहाँ रहता है, जो हमें ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो रात को अगर कुछ इमरजेंसी आई तो हर चीज़ के लिए हमें एम्स और सफदरजंग जाने की ज़रूरत है। और एम्स और सफदरजंग की भी बात है, जेएनयू से ऐसा भी नहीं जो इतना पास लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पास है। अगर बहुत क्रिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन है, जो फर्स्ट एड दिया जा सकता है एक हॉस्पिटल में, वो जेएनयू में भी व्यवस्था की जा सकती है। जो पंप फैसिलिटीज़ हो सकते हैं वैसी चीज़ें किया जा सकता है। बट हमने देखा है कि अभी तक इतने सालों में, और ये सिर्फ बात 2-3 साल की नहीं है, ओवर द ईयर्स हेल्थ सेंटर का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और यही हमारा मांग है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बेहतर किया जाए। देखिए, वो चेस्ट पेन का कंप्लेन करते हुए उनके दोस्त जो है वो लेके भी आए थे उनको हॉस्पिटल। यहाँ पे रेफ़र करने में टाइम लगा, और फिर जैसा होता है यहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स था ही नहीं उनको देने के लिए, और इसके वजह से उनको एम्स के रास्ते पहुँचाना पड़ा। उसके बीच में जितना हमें पता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनका डेथ हुआ। बात ये है कि देखिए, हम फिर से दोहरा रहे हैं कि डेथ एक स्टूडेंट की नहीं है। एक स्टूडेंट का डेथ एक जस्ट इंसिडेंट है, बट लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर का यही हाल है। कल अगर किसी का खून बह जाए, किसी का और कुछ प्रॉब्लम हो, किसी का बाकी फर्स्ट एड इमरजेंसी कुछ इलाज की ज़रूरत है, तो ये हेल्थ सेंटर आप लोग सब कोई किसी को भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो कमियां है इसको लेकर के क्या प्रशासन के पास गई है? हाँ, जेएनयू जब पहले बार वाइस चांसलर, जो नए वाइस चांसलर नियुक्त हुए, उनसे मिले थे। हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स हम लोग यूनियन के तरफ से दिए थे, और उसमें हम लोग साफ तौर से हेल्थ सेंटर का बात और इस पे बातचीत की भी थी कि हेल्थ सेंटर को लेके इस वाइस चांसलर के द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खास करके देखेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए भी आप देखेंगे कि अगर जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूरत होता है, महिलाएं नहीं बाहर बहुत कॉस्टली गायनोकोलॉजिस्ट मिलते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, इस हेल्थ सेंटर में उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। तो एक महिला होने के नाते एक वाइस चांसलर इस बात को तो ज़रूर समझेंगे कि किस तरीके से हेल्थ इश्यूज़ के तहत हर कोई एक स्टूडेंट कम्युनिटी गए हैं, खुद यहाँ के एलुमनाई हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस बात को समझते इस हेल्थ सेंटर के लिए जो फंड्स हैं उसको बढ़ाएंगे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। 20,000 लोग लगभग रहते हैं। हाँ, कितने एम्बुलेंस हैं, कितने डॉक्टर हैं, किस तरह की मेडिकल स्टाफ? देखिए, हार्डली 2 से 3 डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ना के बराबर है, क्योंकि कोविड के चलते के बाद तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स एकदम नहीं है। यहाँ पे 2 एम्बुलेंस है, एक विद प्रॉपर फंक्शनिंग जिसमें ऑक्सीजन वगैरह फिट हो सकता है, और दूसरा नॉर्मल एम्बुलेंस है जिसमें आप जस्ट पहुंचा सकते। तो आप सोचिए 25,000 की एक कम्युनिटी में अगर एक टाइम में 3-4 लोगों का एक साथ इमरजेंसी हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट एम्बुलेंस में जा पाएगा तो दूसरा तीसरा तो छूट ही जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, या किसी तरीके से पहुंचने की उसका हालत होगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, इस सब के लिए हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं था। ये सब क्यों बेहतर नहीं हुआ ये पूछने की ज़रूरत है। आज 2022 में खड़े होकर अगर हमें ये सारी चीज़ें बोलना पड़ रहा है एडमिन को, तो ये हमें बहुत दुख की बात पहुंचा रहा है कि एक स्टूडेंट के डेथ के समय पे हमें ये बोलना पड़ रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। ये बात एडमिन को खुद समझ के पहले ही बेहतरी की तरफ करना चाहिए था, जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, बेहतर फैसिलिटीज़ है। हम लोग भी बहुत लोग IIT के दिल्ली के गए हैं इन हेल्थ केयर सेंटर्स में, वो मच बेटर दैन जो JNU का हालत है। हुई है जिसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या घटना थी और क्या आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, घटना सिंपली ऐसा समझिए कि हमारे बीच में एक छात्र थे और उनको कार्डियक अरेस्ट आया, लेकिन उनको सही समय पर उनको इलाज नहीं मिल पाने के कारण से क्या है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। आप यहाँ पे एक बिल्डिंग देख रहे हैं हेल्थ सेंटर का, इसमें कम से कम 8-10 कमरे हैं, लेकिन 8-10 कमरे में न तो कोई मशीन है न तो कोई डॉक्टर है। पहले जो कोई डॉक्टर बैठता भी था उनको भी वापस कर दिया गया है। इसके पहले हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे जगदीश कुमार जी, तो वो इस कैंपस में बहुत सारे फिजूल खर्चों पे उन्होंने पैसे खर्च किए, लेकिन जो जहाँ पे ज़रूरत है कि हेल्थ सेंटर में डॉक्टर को रखा जाए, या यहाँ पर ICU के कम से कम 2 से 3 बेड रखे जाएँ,
या फिर जो स्पेशलाइज्ड जो आपके आईसीयू वाले जो एम्बुलेंस होते हैं उनको भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उनको भी नहीं बढ़ाए। जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं उनको बुला सकते थे, लेकिन उनको भी नहीं बुलाएं। तो कुल मिला करके जो सिम्बोलिज्म होता है उस पर जम के पैसा खर्च किया गया। यह 1000 एकड़ का कैंपस है। आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं उनकी टीम होती है, अच्छा खासा फैसिलिटी होती है हॉस्पिटल की, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो हमारा डिमांड यही है कि जो छात्र हमारे बीच में प्रशासन की लापरवाही से हमारे बीच में नहीं हैं, अब कम से कम इसके आगे प्रशासन इस बात पर जोर दे कि जो यहाँ पे हेल्थ सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, यहाँ पे जो कमरे हैं, इसको हॉस्पिटलाइज्ड रूप में बदले। जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर बुला करके उनकी टीम रखे। कम से कम आईसीयू का 3 से 4 या 5 बेड यहाँ पर के फैसिलिटी किया जाए, ताकि छात्रों के साथ साथ जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं या टीचिंग स्टाफ हैं, उनके लिए भी तत्काल में व्यवस्था किया जा सके। और आज पहली दफ़ा नहीं है कि जब हम लोग यहाँ बात रख रहे हैं कि जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। जब कोरोना का दौर आया था तो हम लोग लगातार 2 साल चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे वाइस चांसलर साहब को कि सर आप कम से कम यहाँ पर एक आइसोलेशन सेंटर बना दीजिए, लेकिन उन्होंने उस समय भी नहीं सुना। और उसके कारण कम से कम 8 से 10 लोग इस कैंपस में अपनी जान गंवा बैठे। समय पर उनको इलाज न मिल सका कोरोना के टाइम में भी, और वह बदस्तूर आज भी जारी है। तो आज हम लोग जेएनयू छात्र संघ की तरफ से यहाँ पर इकट्ठा होकर के प्रशासन से यह मांग करते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधा है, हेल्थ सेंटर की जो फैसिलिटी है, उसको बढ़ाया जाए, ताकि आगे से इस कैंपस में किसी अन्य के साथ ऐसी दुर्घटना न हो सके। इस मुद्दे को लेकर सभी एक साथ प्रशासन जी, आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एक रेशनल मांग उठा रहे हैं। और हम लोग छात्रों से भी आह्वान किए हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी डिमांड रखेंगे, एक मेमोरेंडम देंगे। यहाँ पर जो यहाँ के सीएमओ हैं उनको भी मेमोरेंडम देंगे कि आप वाइस चांसलर से भी मांग कीजिए कि हमारे हेल्थ सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ और बढ़ सकती है, जिसकी पोटेंशियल है उसको दिया जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ जो वाइस चांसलर जो अभी नई यहाँ पे नियुक्त हुई हैं मैडम, उनके पास भी हम एक डेलीगेशन लेकर के जाएंगे, उनको भी एक लेटर देंगे, उनको एक एप्लीकेशन देंगे कि इस हेल्थ सेंटर में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं और आईसीयू की व्यवस्था की जाए, और एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस विथ आईसीयू होता है उसको भी बढ़ाने की मांग करेंगे। इसके पहले आपने बताया कि 7-8 छात्रों की मौत हो चुकी है, तो इससे पहले क्या आप लोगों ने प्रशासन से कोई लिखित में उसकी मांग नहीं? जी, हमने लिखित में मांग किया है, हमने मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो पिछले वाइस चांसलर थे वो छात्रों से बिल्कुल नहीं मिलते थे। तो नहीं मिल पाने के कारण हम उनको मेल के थ्रू हमने कम्युनिकेशन किया है, हमारे पास वो लेटर भी है। और इवन की जो यहाँ के जो एसडीएम है, जो मेहरौली के एसडीएम हैं, उन्होंने भी यहाँ पे चिन्हित किया था कोरोना के टाइम में कि यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, लेकिन प्रशासन की जो ढीला ढाली रवैया रहा है उसके कारण से यहाँ पर जो आइसोलेशन सेंटर है वो कोविड के टाइम में नहीं बन पाया था।